हेलो एंड स्वागत है आपका मेरे आज के वीडियो में। और आज का वीडियो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग होने वाला है बिकॉज़ आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि हेल्दी हेयर्स के लिए आप क्या कर सकते हो। आजकल की लाइफस्टाइल में डैंड्रफ होना, बाल सफ़ेद होना, हेयर लॉस होना या फिर सामने से बाल्ड हो जाना, सामने से हेयर लाइन रिड्यूस हो जाना, श्रिंक हो जाना, बालों में डैंड्रफ होना या फिर बालों का बहुत जल्दी कम एज में सफ़ेद होना, ये प्रॉब्लम्स अभी बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई। लेकिन आयुर्वेदा में कुछ ऐसे सीक्रेट्स हैं जिसके कारण आप बहुत ही नेचुरल तरीके से अपने बालों को हेल्दी तरीके से अपने बालों को स्ट्रॉन्ग रख सकते हो, घना रख सकते हो, हेल्दी रख सकते हो, ब्लैक रख सकते हो। यस, आयुर्वेदा में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके कारण आपके बाल बहुत ही नेचुरली हेल्दी रह सकते हैं। तो बस आज की वीडियो में मैं आपसे वही शेयर करने वाली हूँ कि सिर्फ आयुर्वेदा के कुछ टिप्स अपना के आप अपने बालों को कैसे हेल्दी रख सकते हो। शेयर करने वाली हूँ ऐसी छोटी छोटी कौन सी चीज़ें हैं, ऐसी छोटी छोटी कौन सी आदतें हैं जो आपके बालों को हेल्दी बनाएगा। और आयुर्वेदा में ऐसा लिखा गया है, आयुर्वेदा में ऐसा मेंशन किया गया है कि अगर आपके बोन स्ट्रांग है तो आपके बाल स्ट्रांग रहेंगे। मतलब ये एक साइन है। जैसे कि हेल्दी स्किन के लिए गट का हेल्दी होना अच्छा है, वैसे ही हेल्दी बालों के लिए एक हेल्दी बोन डेंसिटी या फिर एक अच्छा और मजबूत हड्डियों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसका मतलब कमज़ोर हड्डियाँ, कमज़ोर बाल, खराब पचन, खराब बाल, तनाव और स्ट्रेस अगर ज़्यादा है तो भी आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ने स्टार्ट हो जाएंगे। और वैसे ही दोष जो होता है, दोषास जो होता है हमारे बॉडी में, उसका भी इम्पैक्ट हमारे बालों पे बहुत ज़्यादा पड़ता है। जैसे कि वात, पित्त, कफ, इनका इम्पैक्ट भी हमारे बॉडी पे, हमारे हेयर्स पे बहुत ज़्यादा पड़ता है। जैसे कि अगर आपको पित्त दोष है तो बालों का झड़ना, बालों का सफ़ेद होना या फिर स्काल्प में जलन होना, इचिंग होना, ये ज़्यादातर हो सकता है अगर आपकी बॉडी पित्त दोष है। तो उसके बाद अगर आपका वात दोष ज़्यादा है तो आपको स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम हो सकती है, ड्राइनेस, फ्लेकीनेस, ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है अगर आपके बॉडी में वात दोष ज़्यादा है तो, या फिर वात अगर आपका इम्बैलेंस होता है तो। अगर आपकी बॉडी में कफ दोष बढ़ गया या फिर कफ बढ़ गया है तो आपके बालों में ऑयलीनेस लगेगा, हेवीनेस लगेगा और आपके बाल बहुत ज़्यादा ग्रीसी फील होना स्टार्ट हो जाएंगे। इसीलिए इन तीनों दोषास को अपने बॉडी में बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर दोषास मतलब वात, पित्त, कफ ये एकदम बढ़ जाता है तो ये सारी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो अगर आप अपने हेयर्स को हेल्दी चाहते हो तो इन दोषास को आपको मेंटेन करना पड़ेगा। वैसे ही आयुर्वेदा में कहा है कि जितना अच्छा तुम्हारा आहार उतने अच्छे तुम्हारे बाल। अगर आपके डाइट में कुछ नॉर्मल चीज़ें अगर आप ऐड कर सकते हो, अगर कुछ नॉर्मल छोटी छोटी चीज़ें अगर आप ऐड करोगे ना, जिससे नेचुरली आपके बाल स्ट्रॉन्ग बनेंगे, उनके जो रूट है वो स्ट्रॉन्ग बनेंगे, उनका जो सफ़ेदपन है वो कम होगा, डैंड्रफ कम होगा, जितने भी हेयर से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स है ना, वो अगर आप प्रॉपर अच्छे से डाइट लेते हो या फिर एक अच्छा आहार लेते हो आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग, तो ऐसे ही आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी। तो मैं बताती हूँ बालों के लिए कौन सा डाइट अच्छा है। डाइट मतलब कौन से फूड सोर्सेज। सबसे पहले आंवला, काली तिल, उसके बाद कोकोनट ऑयल, मूंग, पीनट्स, हरी सब्जियाँ, आयरन रिच सब्जियाँ जिसमें ज़्यादा कैल्शियम हो, वैसी सब्जियाँ या फिर वैसे सोर्सेस। लेकिन क्या आपको पता है कि बालों के लिए ख़राब चीज़ें कौन सी जो आप ज़्यादा खा रहे हो? और ये जो सोर्सेस मैं आपको बताने जा रही हूँ ना, ये बालों के लिए दुश्मन बन सकते हैं। वो है कॉफ़ी या चाय, ये हमारा स्ट्रेस बढ़ा देते हैं। देन ऑयली फूड्स, ज़्यादा मसाले वाले फूड्स, ये भी चीज़ें हमारे बालों के लिए अच्छे नहीं हैं। ये सारी चीज़ें जंक फूड कहलाती है और जो हमारे हेल्दी बालों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो इनको आज से ही अवॉइड करना है। ऐसे ही अगर आपका स्ट्रेस ज़्यादा है, आप बहुत लेट सोते हो, कम नींद लेते हो, तो उसके कारण भी आपको हेयर फॉल होने के चांसेस ज़्यादा हैं। इसलिए अपना रूटीन अच्छा रखो, अपनी नींद अच्छी रखो, तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा और आपकी हेयर्स की हेल्थ बहुत अच्छी रहेंगी। तो अभी अगर आपको हेल्दी हेयर्स चाहिए ना, तो मैं उसके लिए आपको बताती हूँ क्या करना है। रोज़ सोने के 5 मिनट पहले आपको अपने फिंगर टिप से, ना कि अपने नाखूनों से, ठीक है, अपने फिंगर टिप से अपने बालों में हल्की मसाज करनी है।
अगर कोई ऑयल भी आप यूज़ नहीं कर रहे हो तो भी चलेगा, ऑयल अगर किया तो अच्छी बात है, और ऑयल अगर यूज़ नहीं करना आपको डेली तो आप नॉर्मल अपने फिंगर टिप से बस अपने स्काल्प पे आपको मसाज करना है ओनली फॉर 5 मिनट्स। इससे क्या होगा, आपका स्ट्रेस लेवल थोड़ा रिड्यूस होगा, स्काल्प में अच्छे से ब्लड सर्कुलेट होगा, और जो अपने मर्म पॉइंट है और जो अपना स्काल्प है वहाँ पे अच्छे तरीके से ब्लड सर्कुलेट होगा। और जो एक हेल्दी हेयर्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो है मालिश, मसाज। अपने फिंगर टिप से आपको सोने के रोज़ 5 मिनट पहले ये रोज़ करना है। अभी बालों के लिए मैं कुछ आपको ऐसे पर्टिकुलर आसन भी बताती हूँ जिससे क्या होगा ना, आपका ब्लड सर्कुलेशन ब्रेन तक जाएगा, स्काल्प तक जाएगा, जिससे आपके हेयर्स का जो स्काल्प है, मतलब जो स्पेशली आपका स्काल्प है वहाँ पे अच्छा ब्लड सर्कुलेशन होगा, जिसके कारण वहाँ पे भी ब्लड अच्छे से पहुँच पाएगा आपकी हेयर हेल्थ के लिए, जो बहुत अच्छा रहेगा। तो स्पेशली मैं आपको बता रही हूँ कि अगर हेयर्स के लिए आपको आसन करना है तो इन्वर्जन आसन इज़ द बेस्ट, जैसे कि मयूर आसन, शीर्षासन, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। कैमल पोज आप कर सकते हो, पर्वतासन आप कर सकते हो, ये छोटे मोटे शीर्षासन के आसन, और स्पेशली इसमें शीर्षासन। और वो ये सारे आसन आपको किसी के गाइडेंस के अंडर करने हैं, क्योंकि ये एडवांस आसन है। ऐसा ना हो जाए कि आपको बाल हेल्दी चाहिए, आपने कर लिया शीर्षासन और कुछ गलत ही हो गया। इसलिए ये सारे आसन आप किसी के गाइडेंस के अंडर ही कीजिए। और उसके बाद इसके साथ ही साथ आपको कुछ प्राणायाम करना है, क्योंकि जब आप प्राणायाम करोगे तो आपका स्ट्रेस लेवल अपने आप रिड्यूस हो जाएगा। तो प्राणायाम है अनुलोम विलोम, कपालभाति, उसके बाद ये भेदा, चंद्र भेदा, ये आप कर सकते हो, और भ्रामरी, भ्रामरी इज़ द बेस्ट। ये सारी चीज़ें आपको रोज़ 1-1 2-2 मिनट हर एक प्राणायाम आपको प्रैक्टिस करनी। और ना जो मार्केट में बहुत ज़्यादा महंगे महंगे प्रोडक्ट्स आते हैं ना, ठीक है, शैम्पू, कंडीशनर, ऑयल हम यूज़ करते ही है, लेकिन आप पूरी तरीके से ना उस पर डिपेंडेंट मत रहो। खुद का रूटीन ऐसा बिल्डअप करो, खुद की लाइफस्टाइल ऐसी रखो कि नेचुरली आपके हेयर्स हेल्दी रहे, ना कि सिर्फ आप केमिकल्स पे डिपेंडेंट रहो या फिर प्रोडक्ट्स पे डिपेंड रहो। इसलिए आपको क्या करना है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो मैंने एक्सप्लेन की, अपना डाइट अच्छा रखो, डाइट में स्पेसिफिक कुछ चीज़ें ऐड करो जो आपके बालों को हेल्दी हेल्दी शाइनी और स्ट्रॉन्ग रखने में हेल्प करेंगी। यस, ऑयल, शैम्पू एंड कंडीशनर तो आपको यूज़ करना ही है, लेकिन उसके साथ ही साथ वो तो आप करोगे ही ऑब्वियसली, क्योंकि अभी इस ज़माने में कोई भी शिकाकाई से बाल नहीं धोता है, आई नो, बिकॉज़ वो बहुत ज़्यादा ग्रीसी फील होने लगता है, उससे ऑयल नहीं निकलता है। लेकिन उसके साथ ही साथ सबसे बेस्ट प्रैक्टिस है वो है आपको रात को सोने के पहले मसाज करना है। तो बस ये कुछ चीज़ें छोटी छोटी अपनी रूटीन में ऐड कर दो, और कुछ ही दिनों में, कुछ ही मंथ्स में आपको दिखेंगे विजिबल चेंजेस। और मैं आपको एक मुद्रा बताऊंगी, एक प्रैक्टिस बताऊंगी फॉर स्ट्रॉन्ग हेयर्स। वो करने से आपके हेयर्स के जो फॉलिकल्स हैं ना, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, आपके बाल ऐसे ब्रेकआउट नहीं होंगे या फिर बीच बीच में से टूटेंगे नहीं। और वो मैं आपको अभी करके बताती हूँ। तो आपको क्या करना है, बचपन में आपने सुना होगा कि हम ऐसा करने से ना हमारे बाल बढ़ जाते हैं, बट इट्स राइट, इट्स ट्रू, क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं हमारी कुछ मुद्राएं, हमारे कुछ पॉइंट प्रेस होते हैं, जिसके कारण हमारे हेयर फॉलिकल्स स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। तो ये भी रोज़ आप कर सकते हो, जब भी आपको फ्री वक्त मिलता है या फिर खाली टाइम मिलता है, तब बस आपको 5 मिनट के लिए थंब को रब नहीं करना है, बाकी सारे फिंगर्स को रब करना है, लाइक दिस। तो बस यूँ ही कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बहुत बड़ा इम्पैक्ट ला सकती है, लेकिन आपको ये सारी चीज़ें ना रेगुलरिटी के साथ करनी है, क्योंकि रेगुलरिटी रहेंगी तभी आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। तो चलो, आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ये मेरा वीडियो उन दोस्तों को भेजना जिन बालों से रिलेटेड इश्यूज़ रहते हैं, उनको ये मेरा वीडियो ज़रूर शेयर कर देना। मैं आपसे मिलती हूँ कल के वीडियो में, तब तक के लिए बाय।